बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो नीट एंड क्लीन घर जो है किसको अच्छा नहीं लगता है। जब हमारा किचन में जाने का दिल नहीं चाह रहा होता तो इसका ये मतलब है कि हम अपने किचन को अच्छी तरह से साफ़ नहीं रखते हैं और इसीलिए हमारा दिल भी नहीं करता है किचन में जाने का और ना ही कोई काम करने का। जब साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होगा तो हमारा दिल भी करेगा कि हम किचन में जाएं और पकाने में भी मज़ा आता है जब हर चीज़ हमारी साफ़ और सुथरी होती है। तो आज मैंने कुछ इसी तरह की टिप्स तैयार की हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो सबसे पहले जी मैंने जो बनाया है, सफाई का तरीका मेरा ये है कि जब हम घर में सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मैं तो ये जो कंबल होते हैं ये सारे मैं तह लगा के जो है एक तरफ रख देती हूँ। इस तरह से बिस्तरों को भी मैं झाड़ लेती हूँ और चादरों को सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना, सारे कंबल जब मेरे इस तरह से तह लग जाते हैं और इनकी नीट एंड क्लीन अगर आप तह लगाएंगे ना तो इस रखने में भी आसानी होती है। जिस जगह भी रखेंगे ना वहाँ एक शेप बना के रखें ताकि वो बुरी भी ना लगे। जब हम उसको देखें तो लगे कि हाँ वाकई किसी सुघड़ औरत ने रखा है। तो जी सबसे पहले मैंने ये सारे कंबल तय लगा लिए थे। उसके बाद मेरे जो बेड के जो साइड टेबल है ना ये टूट गए थे। मेरा लोहे का बेड है तो ये इस तरह के जो मेरे साइड टेबल हैं ये भी लोहे के हैं। तो इनके नीचे का ड्रॉ टूट गया था तो मैं इसको वहाँ यूज़ नहीं करती बल्कि साफ़ सुथरा करके मैंने अलमारी को थोड़ा सा खिसका के वहाँ एक गुंजाइश बना ली है। वहाँ मैंने ये साइड टेबल रख दिया और इसके ऊपर जो मैंने कंबल तय लगाए थे ना वो सारे मैं इस तरह से जोड़ कर रख देती हूँ। इस तरह 1 बाई 1 करके मैंने सारे कंबल इसके ऊपर रखे हैं और मैं डेली इसी तरह से रखती हूँ। सारे कंबल रखने के बाद अब इसको इस तरह से नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल अच्छे भी नहीं लग रहे। इसको ऊपर से नंगा रखने से ये होगा कि हमारा जो है ना ये कमरा वो सही लगेगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, एक मैं चादर ले लेती हूँ, जो पुरानी बेडशीट होती है ना जो इस्तेमाल से में हम नहीं लाते, वो चादर ले लेती हूँ और इस तरह से इनके ऊपर डाल देती हूँ। देखें ये मेरी अलमारी है और साइड में ये मेरे कंबल रखे हुए हैं। लग भी नहीं रहा कि यहाँ कंबल रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ढाँप के ऐसे कोई मशीनरी रखी हुई है, जैसे वॉशिंग मशीन रखी हुई हो ढाँप के, इस तरह से लग रहा है। तो उसके बाद मैं सफाई कर लेती हूँ घर की। सीढ़ियों से भी लगा लेती हूँ अच्छी तरह से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगाती हूँ। मॉप से खड़े होकर पोछा लगाती हूँ जिससे कमर भी नहीं थकती और काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। मॉप मेरा होममेड है जो मैंने घर पे बनाया था, उसकी मैंने पहले ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मॉप की वीडियो है उसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है। उसके बाद ये जो हमारी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उसको भी मैं झाड़ती हूँ, हल्का हल्का हाथ डेली ही मार देती हूँ मैं। ये मेरी सीढ़ियों पे लगी हुई है। ये बेल का जो बनाया है ये भी होममेड ही है, सीढ़ियों पे है तो इसको भी मैं डेली झाड़ती हूँ। उसके बाद ये जो हमारे किचन का है, नेक्स्ट ये है कि जो हम किचन में इस तरह से भर के रख देते हैं बर्तन और दिल भी नहीं चाहता धोने का, तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा ना करें। जब इतने से होते हैं तो हमें चाहिए कि हम थोड़े थोड़े बर्तन साथ साथ धो लिया करें और किचन को जो है ना 3 से 4 टाइम के जो बर्तन होते हैं ना, कभी चाय के होते हैं और 3 टाइम के खाने के, वो हाथ के हाथ धो लें। ज़्यादातर जो मेरी बहनें हैं वो तो उनके यहाँ हेल्पर होती है तो वो धो देती हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, पता है। तो मैं हाथ के हाथ थोड़े-थोड़े करके धो देती हूँ, ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो किचन में जाने का दिल नहीं करता, ना ही काम करने का करता है। तो मैं इस तरह से सबसे पहले तो मैं कपड़ा बिछाती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर टोकरी रखती हूँ और साथ-साथ धो के जो है ना कप या जो भी है छोटी-छोटी चीज़ों का अलग है मेरी टोकरी और बड़े बर्तनों की अलग है। तो मैं इस तरह से धोने के बाद जो है ना उसमें जोड़ देती हूँ। इस तरह जोड़ने से ये होता है कि कप हमारे टूटते नहीं हैं, सब एक साथ रखें तो एक दूसरे में बजते रहते हैं और अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारी कप की डंडियाँ जो है ना वो टूट जाती हैं। तो हम ये थोड़ा छोटी-छोटी बातों का इनका ख़्याल रखेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हमारी जो है ना मनी सेविंग टिप ये बन जाती हैं इस तरह से, और जो बहुत काम की होती हैं। देखने में बहुत छोटी लगती हैं, बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब हम इनको इस सही से यूज़ करते हैं ना, इन बातों को इस्तेमाल करते हैं, ख़्याल रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा आसानी लगती है इस तरह से। देखिए ये सारा पानी नीचे आ गया, अब मैं इस कपड़े को निचोड़ के डाल दूँगी तो ये सूख जाएगा। अब उसके बाद ये है कि जब हम बर्तन धो लें तो सिंक को ऐसे ही ना छोड़ें, सिंक को भी हल्का सा हाथ मार दें साबुन वाला, या आपका जो भी क्लीनर हो। मैं तो अपना घर पे भी क्लीनर बनाती हूँ, उसकी भी मैंने पहले रेसिपी डाली हुई है किस तरह से क्लीनर बनता है, तो यहाँ मैं उससे भी धो देती हूँ या फिर हमारा जो डिश वॉशर होता है उससे भी धो देती हूँ या फिर सर्फ़ से भी। तो इसको भी इस तरह से धो देती हूँ और उसके बाद जो है ना ये जो हमारा किचन का वाइपर होता है ये बहुत चीप रेट पे मिल जाता है। आप ये भी एक ज़रूर रखें, इस तरह से जो है आखिर पे कर दें। बर्तन धोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि नीचे मेरा जो है ना एक मैं पायदान ज़रूर रख लेती हूँ ताकि जो नीचे पानी गिरे ना
तो वो भी गंदा ना हो। नीचे से सफाई हुई थी तो मैंने ये नीचे हमेशा डाल के अब अगला ये है कि चूल्हे की बारी आती है तो चूल्हा भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। इस तरह से हल्के हाथ से ऊपर से रोज़ सफाई करती हूँ। डीप क्लीनिंग जो होती है वो 1-2 दिन के बाद मैं कर लेती हूँ। ये ट्रे जो है ये भी मैं धोती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि जो है हौसला अफ़ज़ाई हो। ट्रे को भी मैं बर्तनों की तरह मांज लेती हूँ, आगे पीछे से पूरा इस तरह से गिलास की धार से मैं जमी हुई चीज़ें उतार लेती हूँ। अगर आपकी भी जम जाएँ तो आप भी इस तरह से बहुत आसानी से उतार सकते हैं। इस तरह से उतारने के बाद आप अपना जो डिश वॉशर है उससे मांज लें। मैं भी इसी तरह डिश वॉशर से मांजती हूँ या सर्फ़ से या किसी भी चीज़ से मांजने के बाद बिल्कुल चमकदार हो जाता है। और खुश्क करने के बाद जो है सारी चीज़ें मैं चूल्हे के ऊपर वन बाई वन करके जोड़ देती हूँ। हैंगर्स उतार के सफाई करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, डीप क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपका ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप इसको हल्के हाथ से कपड़ा डेली मार दें तो उससे भी जो है ना चूल्हा बहुत हद तक साफ़ रहता है और ज़्यादा गंदा होने से बच जाता है। मेरा भी जो ये है ना पहले मैंने हैंगर के साथ साफ़ किया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं लग रहा था, तो मैंने हैंगर उतार के जो है ना साबुन से इस तरह से मांजा है जैसे मैंने नीचे वाले ट्रे को मांजा था। उसी तरह मांजने के बाद जो है ना मैंने कपड़े से खुश्क कर लिया। लीजिए चूल्हा बहुत चमकदार और साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।